हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज और 9.3 जो कि सर्कल्स की है, और इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इन क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन थ्योरम्स हैं, चलिए उनसे गो थ्रू हो जाते हैं। पहली थ्योरम देखते हैं। इसके लिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्किल है और इसमें कोई एक आर्क मान लेते हैं अपन। ये हमारा आर्क है, इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, आर्क आपको आसानी से दिख जाए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा आर्क हो गया, ए बी इसका नाम है, और ये हो गया सर्किल का सेंटर। तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ठीक है, इसने सर्किल पे एंगल बनाया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 60 डिग्री का इसने सर्किल पे एंगल सबटेंड किया। तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो आर्क है किसी अदर पॉइंट पे अगर एंगल बनाता है तो वो सेंटर वाले एंगल का आधा होगा। इसका मतलब अगर ये आर्क सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट पे एंगल बनाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाले एंगल मतलब कि 60 डिग्री का आधा होगा, मतलब ये होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में, ये थ्योरम को लिखेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। इसे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining portion of the circle। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? सेंटर पे जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना 60 डिग्री का, और रिमेनिंग पोर्शन पे जो एंगल बना वो इसका आधा होगा, मतलब 30 डिग्री का होगा। इसी को मैं और बता दूं कि इस पॉइंट पे अगर बनाना चाहें अपन तो एंगल कैसे बनेगा, सेम आर्क से। ठीक है, और यहाँ ये कुछ इस तरह से आएगा, तो ये एंगल भी 60 का आधा, दैट मीन्स 30 डिग्री ही होगा। ये हमारी पहली थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हम पढ़ते हैं। उसके लिए हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारा सर्किल हो गया। इसमें एक कॉर्ड बना दी हमने, कॉर्ड का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, तो थ्योरम ये कहती है कि कॉर्ड के एक सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं? एक सेगमेंट तो ये है जो मेजर सेगमेंट है बड़े वाला, और एक ये है माइनर सेगमेंट छोटे वाला। ठीक है, तो एक सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे इस कॉर्ड का यूज करके मैं इस सेगमेंट में एंगल बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूं। तो ये सभी के सभी एंगल तो टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन आप समझ जाइए ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यही ये थ्योरम कहती है। इसी तरह इसके जो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट में मैं ये एक एंगल बना दूं। ठीक है, एक एंगल अगर मैं ये बना दूं तो ये माइनर सेगमेंट में बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे?
angles in the same segments of a chord are equal। मतलब कि एक कॉर्ड के सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? ये हमारी सेकंड थ्योरम थी। थर्ड थ्योरम के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है। एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल के अंदर हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल को टच करें। ठीक है, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी का। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित थ्योरम क्या है? इसमें ये थ्योरम है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल बी है और एंगल डी है, तो जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह ये अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है जी, ये आपकी तीन थ्योरम थी, ये काम आएगी जब एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 9.3 और 9.3 का पहला क्वेश्चन आ गया। डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। ठीक है, डायग्राम देखा आपने? इसमें फाइंड क्या करना है? एंगल एडीसी। पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एडीसी। तो ये जो आर्क है एसी, एसी आर्क के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 और 30, मतलब 90 का एंगल बन रहा है सेंटर पे। और ये सेम आर्क ही एंगल बना रहा है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल पे कितने का एंगल बनेगा? जब 90 बन रहा है सेंटर पे, तो ये 45 का बनेगा, उसके आधे का बनेगा। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, सॉल्व करके कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी कितना है देख के बताइए? 60 डिग्री है। और एंगल बी ओ सी कितना है? 30 डिग्री। इक्वल में कितना आया? 90 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ सी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं लिखूंगा कि एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि ऐसा होता है, ये थ्योरम है कि जो सेंटर पे बनेगा जो एंगल ए ओ सी, वो सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इसको रीजनिंग देके समझाना पड़ेगा। कौन सी? जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी वही आएगी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended
by it at the remaining portion of the सर्किल। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मैं अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कौन सी थ्योरम लिखनी है। तो जो हमने रीजन लिख दिया है कि ये डबल होगा एडीसी का, तो एंगल एओसी कितना है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी के। ठीक है, तो एंगल एडीसी कितना आ जाएगा, एंगल एडीसी आ जाएगा 90 डिग्री के अपॉन आ जाएगा 2। तो ये एंगल एडीसी और इधर आ गया 45 डिग्री, और ये ही हमारा आंसर था जो हमें फाइंड आउट करना था। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो बुक निकालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें ये कहा जा रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो रेडियस है ओ से स्टार्ट करके जो बी से मिल रही है रेडियस है, उसके इक्वल एक कॉर्ड है। तो ये जो बीडी कॉर्ड है, बीडी कॉर्ड ओबी के बराबर है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें ये करना है कि ये जो कॉर्ड बनाएगी अपने मेजर आर्क में एंगल और माइनर आर्क में एंगल जो बनाएगी उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो डायग्राम हमने समझ लिया, दोबारा समझते हैं एक बार। हमें ये कहा जा रहा है कि सर्किल में एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। तो ये हमारी रेडियस है, इसके बराबर ये कॉर्ड है। ठीक है, और ये भी रेडियस है ओडी। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, तीनों आपस में इक्वल हो गई, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, आपको पता होगा। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो आर्क है बीडी, बीडी आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो अब ये कह रहा है कि मेजर आर्क पे कितने का बनेगा। मेजर आर्क कौन सा हो गया, ये वाला मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ए पे जाके मिल रही है। तो ये कितने का होगा, सेंटर वाला डबल का होता है ना। तो जो सेंटर पे 30 का है तो ये सेंटर पे 60 का है तो ये 30 का होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और माइनर आर्क के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए माइनर आर्क के लिए एबीसीडी को ध्यान से देखिए आप। एबीसीडी के चारों पॉइंट्स सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो जब 180 में से एक 30 का है तो दूसरा कितना होगा, माइनस करने पे आ जाएगा 150 का होगा। सिंपल रीजनिंग है, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए इरेज करते हैं इसे, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में बेसिक लॉजिक क्या है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल बीओडी, triangle BOD is an equilateral triangle, hence angle O is 60 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा अब एंगल O is twice of एंगल A। इसकी रीजनिंग वही आएगी जो पिछले क्वेश्चन में दी थी हमने, लंबी चौड़ी, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल
द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पोर्शन एट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल ओ कितने का है, 60 डिग्री का, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए है। तो यहाँ से एंगल ए कितने का निकलेगा, 60 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, तो 30 डिग्री का निकल जाएगा एंगल ए, जो कि कौन से आर्क में है, मेजर आर्क में है। ठीक है जी, एक तो हमारा आंसर ये आ गया मेजर आर्क वाला। फिर हम लिखेंगे सेंस, सेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, रीजनिंग लिख दीजिए इसकी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स सम, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, इसमें एंगल ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 डिग्री है, और एंगल सी को एज इट इज रहने दीजिए, और 180 को भी एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड दैट इज 150 डिग्री। और ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। एंगल सी कहाँ बन रहा है, माइनर आर्क में ही तो बन रहा है, ये छोटे वाले आर्क में ही तो बन रहा है ये, तो माइनर आर्क में 150 का है। तो ये दो हमारे आंसर है, एक तो 150 है और एक है 30 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है OPR, फाइंड OPR, एंगल OPR। ठीक है जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम में एक लंबा चौड़ा आर्क है, कौन सा आर्क है, PR, हाईलाइट कर देता हूं, वैसे आपको दिख रहा होगा, लंबा चौड़ा आर्क है PR। PR ने सर्कल के किसी पॉइंट पे 100 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, जब सर्कल के पॉइंट पे 100 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सेंटर पे कितने का बनाएगा, सेंटर पे ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये जो सेंटर पे नीचे वाला एंगल है ना, ये कितने का होगा, ये होगा 200 डिग्री का, क्योंकि सेंटर वाला डबल का होता है। रीजनिंग वही है जो पहले थ्योरम थी हमारी। ठीक है, पहले यहां तक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एंगल बना 200 डिग्री का, इसको कहेंगे क्या, एक सेकेंड, इस एंगल का नामकरण क्या होगा। देखिए, जब हम बोल रहे हैं एंगल POR तो हो गया ये वाला एंगल, और हम इस एंगल की जब बात करेंगे तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स POR। ठीक है, रिफ्लेक्स POR हम इसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसे करते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल POR इज ट्वाइस एंगल Q। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे वो लंबी चौड़ी रीजनिंग है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं अभी अभी, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो POR का रिफ्लेक्स कितने का होगा, रिफ्लेक्स POR हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल Q। एंगल Q है 100 डिग्री का, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 डिग्री का आ गया। तो हमारे पास ये जो एंगल आ गया 200 डिग्री का। ठीक है, रिफ्लेक्स POR है, तो POR कितना होगा, इसका मतलब क्या होता है,
POR का रिफ्लेक्स तो आ गया 200 डिग्री का है, तो ऊपर वाला POR कितना होगा? तो ये पूरा मिला के कंप्लीट एंगल बन रहा है ना। तो अगर मैं 360 में से 200 घटा दूं तो POR आ जाएगा हमारे पास। भाई रिफ्लेक्स POR 200 है, तो POR कितना होगा? 360 माइनस 200। तो मैं ये लिखूंगा, एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR 360 एज इट इज। रिफ्लेक्स POR कितना था हमारा? 200 डिग्री। तो ये 200 डिग्री लेस करने पे इतना आएगा 160 डिग्री। तो एंगल POR 160 डिग्री आ गया। लेकिन निकालना है हमें OPR। कैसे निकालेंगे? अभी देख लेते हैं। ये जो सकड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल कुछ यूं है। इस तरीके का ट्राइंगल है। इसमें ये जो एंगल है POR, ये एंगल 160 डिग्री का निकल गया है। हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो जो ये दोनों हैं, ये सर्किल की रेडियस है। रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। जब इक्वल होती हैं तो ये सामने एंगल भी तो इक्वल बनाएंगी। तो एंगल P जो होगा एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है ना। ये रीजनिंग यहाँ पे हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल POR एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। इसकी रीजनिंग हम दे देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हमारी एक आ गई। इसको चाहे तो हम एक भी कह सकते हैं। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल POR, एंगल P प्लस एंगल POR प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल P को मैं एंगल P ही रख लेता हूं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। एंगल POR कितना है? यहां से देखिए आप, 160 डिग्री है। और एंगल R को भी मैं एंगल P लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये आया है फर्स्ट से। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पे आगे आप लिख दीजिएगा कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, इसीलिए हमने एंगल R की जगह एंगल P लिख दिया। तो अब हमारे पास बच गए ट्वाइस ऑफ एंगल P प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 160 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल P 20 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। एंगल P का मतलब क्या है? एंगल OPR ही है। तो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।